देखिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी पर जल का वितरण जो है वो असमान है। वैसे तो यानी कि अधिकांश रूप से यदि अपन देखें तो यानी कि पृथ्वी पर जो जल का भाग है वो 71% है, लगभग 71% है, जबकि स्थलीय भाग जो है वो अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। यानी कि वो यानी कि वो जो महासागरीय जल है, यदि अगर अपन इसमें देखें तो महासागरीय जो जल है वो 78% पृथ्वी के एरिया को कवर करता है। तो इस तरह से यानी कि जो जल का वितरण है वो बहुत ही असमान है। यदि ये देखा जाए यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसमें भी बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं अपन कि जो संपूर्ण जल है, संपूर्ण जल यानी कि संपूर्ण पृथ्वी है, उसका 71% भाग जल से ढका हुआ है, जबकि 29% भाग जो है वो स्थलीय भाग है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में यदि अंतर देखें तो उन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध की अंतर्गत स्थलीय भाग की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जलीय भाग की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में मात्र 30% जलीय क्षेत्र है, जबकि 70% स्थलीय क्षेत्र है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये दोनों स्थितियां विपरीत पाई जाती हैं। यानी कि जो 70% है वो जलीय भाग है और 30% जो भाग है वो स्थलीय भाग है। यदि जल के वितरण को देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल और परतों में अधिकांश जो जल है वो महासागर के नमकीन समुद्री जल से आता है, जबकि ताजे जल का मात्र यदि अपन देखें तो मात्र 2.5% हिस्सा है। चूँकि पृथ्वी के लगभग 78% क्षेत्र को कवर करने वाले महासागरीय जल की नीली रोशनी दिखाई देती है और इसीलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से यानी कि पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। यदि अपन इसका जो नाम रखा गया है नीला ग्रह, नीला ग्रह इसीलिए रखा गया है कि जो अंतरिक्ष से देखा जाता है तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये नीला दिखाई देता है। तो इससे महासागरों में पानी की जो मात्रा है यानी कि 1.5 से 11 गुना पृथ्वी के इंटीरियर पृथ्वी के सैकड़ों मील गहराई तक पाई जाती है। हालांकि ये भी देखते हैं कि जल के जो रूप हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। कहीं ठोस है तो कहीं द्रव अवस्था में, ठोस रूप में यानी कि हिमानी के रूप में जमा हुआ है, तो कहीं तरल अवस्था में है। तो इस तरह से जो है अंतर देखने को मिलता है, वो अधिक अंतर देखने को मिलता है। महासागर की परत युवा, पतली और घनी है, जिसमें किसी भी चट्टान के पेंजे के टूटने से किसी भी उसका अंतर नहीं होता है। समुद्रों के अंतर्गत उच्च घनत्व के परिणाम स्वरूप पानी में अवसाद की जो मात्रा है वो जमा होती रहती है। जल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं वो जमा होते रहते हैं, जिनमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड आदि जो तत्व हैं वो धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। यदि अगर अपन देखें तो सागरीय जल के अंतर्गत नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। पृथ्वी पर जल का विशाल हिस्सा जो है वो 35 यानी कि लवणता का जो हिस्सा है वो 35/1000 है, और लवणता के साथ में नमक या नमक के पानी के रूप में जो है 35/1000 का मतलब है यानी कि 1 किलोग्राम जल लें तो उसमें लगभग 35 ग्राम नमक के लवण पाए जाते हैं। तो इस तरह से इस जल की जो मात्रा है उस जल की मात्रा में ये अंतर देखने को मिलता है। यदि सागरीय जल और यानी कि ताज़े जल के रूप में अगर अपन देखें, भूगर्भ जल के रूप में देखें तो मात्र 2% हिस्सा ही आता है, जो कि एक बहुत कम राशि है। और भूजल जो है, भूजल मनुष्य के द्वारा अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है, और अधिक से अधिक दोहन किए जाने के कारण उसके समाप्त होने की संभावनाएं भी अधिक बढ़ती हुई चली जा रही है। जबकि समुद्री जो जल है, समुद्री जल खारा होता है, नमकीन होता है, इसलिए उसका जो उपयोग है वो अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि सैलिनिटी पाई जाती है। सैलिनिटी पाई जाने के कारण उसका जो
उपयोग है वो अपेक्षाकृत बहुत ही कम हुआ है। तो इस तरह से यानी कि महासागरीय जल के जो वितरण है, महासागरीय जल का वितरण या पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो बहुत ही अधिक अंतर देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धीय अंतर दोनों ही क्षेत्रों में अंतर देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्धीय अंतर देखें तो अपन महासागरीय जो जल है वो अपेक्षाकृत बहुत ही कम पाया जाता है। आंतरिक सागरों के रूप में भी जो जल है वो बहुत ही कम है, और जो आंतरिक सागरों के रूप में जो जल है वो बहुत ही खारा है और जिसके अंदर लवणता की जो मात्रा है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्धीय अंतर जो जल की मात्रा है वो बहुत ही कम है, समान वितरण पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्धीय अंतर जो 70% जल है वो महासागरीय जल के रूप में है। ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत यदि अपन देखें तो वहाँ बर्फ़ के रूप में जल पाया जाता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि ध्रुवों पर जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो वहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में बर्फ़ पिघलती है और नदियों के रूप में बहने लगती है, तो वो जल वहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो जल है वो जल भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है।